हेलो स्टूडेंट, आज 12 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था कॉस्ट एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट शीट। इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स में मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन समझा दी थी, उसके आपने सॉल्व करने हैं। जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप मेरे को अनसॉल्व भेज दो, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगी। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट देखो, हम अब यहाँ पे से आगे कुछ थ्योरी का पार्ट आता है वो मैं आपको समझा रही हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉस्ट क्या होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट देखो, कॉस्ट इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। तो कॉस्ट वो अमाउंट होता है जो उन रिसोर्सेज का वो अमाउंट होता है जो कि उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हमको देना पड़ता है। द रिसोर्सेज गिवन अप आर एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, और जो कॉस्ट के बदले में जो मॉनेटरी टर्म दिए जा रहे हैं वो मनी के फॉर्म में होते हैं। जो भी हम रिटर्न दिए जा रहे हैं उनको रिटर्न में। कॉस्ट इज डिफाइंड एज, इसके डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल, यानी कि एक्सपेंडिचर का वो अमाउंट जो एक्चुअल है चाहे नोशनल है। नोशनल होता है जिसका हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, यानी एस्टिमेटेड, इनकर्ड और on or attributable to a given thing or to ascertain the cost of a given thing। तो कॉस्ट वो अमाउंट होता है एक्सपेंडिचर का जो कि हमने उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च किया है। समझ रहे मेरी बात को? तो द कॉस्ट इज दैट विच इज गिवन और इज सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन समथिंग। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट वो चीज है जो कि किसी भी चीज को लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, जो हमको देनी पड़ती है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट में, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है? एक्चुअल आउटगोइंग्स और असर्टेन चार्जेस इनकर्ड इन इट्स प्रोडक्शन एंड सेल। ठीक है, तो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो सारी चीजें, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, इंक्लूड होते हैं, जो कि उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगाए गए हैं, और उसको सेल करने में भी जो हमने खर्चे किए हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। तो कॉस्ट इज अ जेनरिक टर्म एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू क्वालिफाई द वर्ड कॉस्ट टू शो एग्जैक्टली व्हाट इट मीन्स। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, संक कॉस्ट, बहुत टाइप की कॉस्ट होती हैं। ठीक है, कॉस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू। वैल्यू से हमारी कॉस्ट बिल्कुल ही अलग होती है, क्योंकि वैल्यू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। क्योंकि वैल्यू को हम अमाउंट में भी, मॉनेटरी फॉर्म में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसकी यूजफुलनेस, उसकी यूटिलिटी के फॉर्म में भी, और उसकी पैकिंग, उसका अपीयरेंस, सब कुछ उसमें हम उसकी वैल्यू को, उसकी डिजायरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ वैल्यू में आता है। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट है। तो अगली हमारा है एक्सपेंस। व्हाट इज एक्सपेंस? देखो बेटा, व्हाट इज एक्सपेंस? ठीक है, एक्सपेंसेस आर कॉस्ट विच हैव बीन अप्लाइड अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होती है? एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती हैं जो कि रेवेन्यू को प्राप्त करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, और ये जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं इन पे एक रूल फॉलो होता है, मैचिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू। यानी कि मैचिंग कॉस्ट, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को उसी पर्टिकुलर ईयर के रेवेन्यू पे हमने चार्ज करना होता है। तो ये मैचिंग रूल होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस की सैलरीज ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ठीक है, फिर आता है हमारा लॉस। व्हाट इज लॉस? देखो, इट रिप्रेजेंट्स diminution in ownership equity other than from withdrawal of capital for which no compensating value has been received। यानी कि लॉस का मतलब नुकसान होना। किसी ओनरशिप एंटिटी, यानी किसी बिजनेस के, ठीक है, किसी बिजनेस के शेयर में, ओनरशिप में कमी आना, जैसे कि लॉस ऑन, जैसे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर। ठीक है, ये सारे क्या है? इसके बदले में हमको कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं होती, कोई कॉम्पनसेशन रिसीव नहीं होता है, इसलिए इसको लॉस कहते हैं। देखो, एक्सपेंस भी तो यही होते हैं ना, लेकिन एक्सपेंसेस के बदले में हमको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन लॉस के बदले, लॉस का मतलब नुकसान हो गया, उसका बदले हमको कुछ भी नहीं मिला।
फिर है कॉस्ट सेंटर। अ कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी। कॉस्ट सेंटर देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो बार अगले सेम में भी काम आएगा, अभी भी काम आएगा, इसलिए इसको सीख लो। अ कॉस्ट सेंटर इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब पार्ट ऑफ एक्टिविटी और एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कोई कॉस्ट सेंटर किसी एक्टिविटी का, किसी एरिया का, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे छोटा सेगमेंट होता है, पार्ट होता है, फॉर विच कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड, जिसके लिए कॉस्ट को हम इकट्ठा करते हैं, कॉस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। टिपिकली कॉस्ट सेंटर्स आर डिपार्टमेंट्स। टिपिकली जो हमारे कॉस्ट सेंटर होते हैं वो डिपार्टमेंट होते हैं, बट इन सम इंस्टेंसेस अ डिपार्टमेंट में कंटेन सेवरल कॉस्ट सेंटर। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल में एक डिपार्टमेंट भी सेवरल बहुत सारी कॉस्ट सेंटर बन सकता है, जैसे कि HR डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, यहाँ से भी हमको कॉस्ट इनकर की जा सकती है। These cost center are the department or sub-department of an organization with reference to which cost is collected for cost ascertainment and cost control। ठीक है, तो कहता है कि ये जो कॉस्ट सेंटर होते हैं ये डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, सब डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं किसी कंपनी के, जिनसे कि हम कॉस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं। हमको ये पता लगता है कि हाँ यहाँ से ये कॉस्ट इनकर्ड हुई है, और यहीं पे जाके कॉस्ट को कंट्रोल भी किया जा सकता है। समझ गए? तो अ कॉस्ट सेंटर कैन बी अ लोकेशन। एक कॉस्ट सेंटर देखो, एक लोकेशन मतलब एरिया भी हो सकता है, दैट इज एन एरिया सच एज डिपार्टमेंट भी हो सकता है, स्टोर यार्ड भी हो सकता है, सेल्स एरिया भी हो सकता है, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट भी हो सकता है। देखो एक तो लोकेशन भी हो सकती है, आइटम ऑफ इक्विपमेंट भी हो सकता है, जैसे लेथ मशीन, डिलीवरी व्हीकल, और अ पर्सन, सेल्समैन, फोरमैन वगैरह वगैरह। एक पर्सन भी हो सकता है, मतलब कॉस्ट सेंटर एक एरिया भी हो सकता है, एक इक्विपमेंट भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सुइटेबल कॉस्ट सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असरटेनमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो किसी सुइटेबल कॉस्ट सेंटर का डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है, अगर हमको ये पता करना है कि वहां पे कितनी कॉस्ट आई है, उस कॉस्ट को हमने कंट्रोल भी करना है। द मैनेजर इन चार्ज ऑफ अ कॉस्ट सेंटर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ इस कॉस्ट सेंटर। तो किसी कॉस्ट सेंटर का जो हेड होता है, जो मैनेजर होता है, वही वहां की कॉस्ट के रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इनेबल्स द accumulation ऑफ ऑल सच कॉस्ट दैट वन प्लेस फॉर विच अ कॉमन बेस ऑफ रिकवरी में बी यूज्ड। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं बेटा, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब कोई पर्सन, पर्सनल कॉस्ट सेंटर कोई पर्सन होता है, जैसे फोरमैन, ठीक है, या लेबर, कुछ भी हो सकते हैं। और इम्पर्सनल में मशीनें, डिपार्टमेंट, प्लांट, कुछ भी आ सकता है, मतलब उसमें सिर्फ इंसान नहीं आते। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर इज वन विच कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। देखो ऑन द अदर हैंड इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ अ मशीन और अ डिपार्टमेंट और अ प्लांट। ये हो गया हमारा पर्सनल और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है बेटा, पर्सनल पर्सन से रिलेटेड और इम्पर्सनल जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं। फिर है ऑपरेशन एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। अब देखो ऑपरेशन और प्रोसेस में क्या फर्क है। ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ दोज पर्सन्स और मशीन्स कैरिंग आउट द सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर में वो पर्सन या वो मशीनों का खर्चा वहां पे शामिल होगा जो कि सेम काइंड के क्रिया ऑपरेशंस करती हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अ सेंटर विच हैज ए कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड प्रोसेस सेंटर। देखो प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन में यही फर्क है कि ऑपरेशन में एक छोटी एक्टिविटी होती है और प्रोसेस में सीक्वेंस होता है उन्हीं एक्टिविटीज का। फिर है प्रोडक्शन एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। अब देखो प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन रिलेटेड होगा और सर्विसेज जो है वो सर्विस रिलेटेड होगी। तो प्रोडक्ट सेंटर रेफर्स टू अ सेंटर थ्रू विच अ प्रोडक्ट पासिस एंड जनरली कॉरेस्पोंडेंट टू अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्ट सेंटर उस एक सेंटर को रेफर करता है जिसके लिए जहाँ से उस वो प्रोडक्ट पास होता है, मतलब जितने एक्टिविटीज से गुजरता है। ठीक है, एंड जनरली कॉरेस्पोंडेंट टू अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के यहाँ पहुंच जाता है। इन सच सेंटर्स रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और इन सेंटर्स में जो हमारे रॉ मटेरियल है उसको फिनिश्ड गुड्स में चेंज किया जाता है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, और सर्विस सेंटर क्या होता है, सर्विस कॉस्ट सेंटर इज अ डिपार्टमेंट और सेंटर विच इनकर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट बट डज नॉट डायरेक्टली ऑन प्रोडक्ट।
यानी कि ये जो सर्विस सेंटर होते हैं यहाँ पे से सर्विसेज की, जैसे मेंटेनेंस हो गया, असेंबली हो गया, ठीक है, ये वाली डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या कहता है, वो कहता है कि जो सर्विस सेंटर होते हैं वो एक सर्विस सेंटर की कॉस्ट होते हैं, जैसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जनरल फैक्ट्री ऑफिस आर एग्जांपल्स ऑफ सच सेंटर्स। सच सेंटर आर एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब हेल्पर होते हैं, मतलब यहाँ पे गुड्स नहीं बनाई जाती हैं, उन गुड्स को यहाँ पे सर्विस किया जाता है। ठीक है, सर्विस रेंडर्ड टू प्रोडक्शन सेंटर्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट द वर्क ऑफ प्रोडक्शन स्मूथली। ठीक है, जो सर्विस सेंटर होते हैं उनका काम क्या होता है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको हेल्प करता है ये, मतलब जैसे कि कुछ गुड्स बन जाती हैं लेकिन उनको, जैसे मशीनें हैं, मशीनें रिपेयर करनी है उसके लिए मशीन शॉप होगा, वेल्डिंग करनी वेल्डिंग शॉप होगा, असेंबल करना है, जैसे कार पार्ट्स हैं, डिफरेंट कार के पार्ट्स बना के उनको असेंबल करना है, उनको जोड़ना है तो उसके लिए एक शॉप होगी। मेंटेनेंस, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस करनी है उसका डिपार्टमेंट होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ये प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन ये सर्विसेज देते हैं, इसलिए इनको सर्विस कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था कॉस्ट सेंटर। अब है अगला प्रॉफिट सेंटर। कॉस्ट सेंटर से तो हमको क्या होता है, वहां से हमको कॉस्ट का पता लगता है कि भाई इस डिपार्टमेंट पे इतनी कॉस्ट आई है, इस डिपार्टमेंट पे इतनी कॉस्ट आई है। ठीक है, अब हमको चाहिए प्रॉफिट सेंटर। अब प्रॉफिट सेंटर इज दैट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड डिस्क्लोजेस द प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी। तो प्रॉफिट सेंटर एक किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का वो सेंटर होता है जो कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब वहां से हमको रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दोनों का पता लगेगा, और रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद हमको पता लगेगा कि यहाँ पे से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट सेंटर जो होते हैं कॉस्ट सेंटर डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ, और इसके बाद मैं कल आपको यहाँ पे बताऊंगी कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर दोनों में डिफरेंट। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने यहाँ तक का शॉर्ट नोट बनाने हैं। ठीक है, बाकी कल कराऊंगी।